चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। हो से कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। हो उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए। मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन बुझाए। हो से कौन बुझाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा हैं, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए। मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। हो से कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। हो से कौन बचाए। चिंगारी थैंक यू। हाँ, बीच में यस। लिरिक्स बहुत बार भूल गया। ओके। तभी तो तो बख्शी सर इतने आसान नहीं है ना याद रखने। नहीं नहीं, मैं जितनी बार प्रैक्टिस किया आई वाज सिंगिंग विदाउट लुकिंग एट द लिरिक्स। बट ओके। यहाँ के लिए मैंने कहा रखता चाहिए सामने। तो बट पता नहीं परफॉर्मेंस के टाइम पर कई बार लिरिक्स इधर उधर हो जाते हैं। बट प्रैक्टिस कर रहा था तो प्रैक्टिस में कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं सर, प्रैक्टिस आपने में हमेशा प्रैक्टिस में नहीं हुआ डिसिप्लिन। कभी भी। जी जी। बहुत अच्छा राजेश जी, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बिल्कुल आप डीप में और गाने के अंदर ही बिल्कुल एकदम वो हो गए थे, मस्त हो गए थे गाने के अंदर ही।
बहुत थैंक यू। अमेजिंग। थैंक यू बहुत वेरी अच्छा। मच, थैंक यू सर। जी आयुषी बोल रहे थे आप? तो मैं यही बोल रही थी सर, बख्शी सर को याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने इस गाने को बहुत अच्छे से निभाया, हमेशा की तरह जैसे आप हर गाने के साथ जस्टिस करते हैं, आपने इस गाने के साथ भी वही किया। और पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा लगता है, या सबको, कि ऐसा लगता है कि गाना बहुत टाइम हो गया सुने हुए, तो जो गाना आप गाते हैं लगता है आपकी आवाज में ही वो गाना अच्छा लगता है। थैंक यू। लता? राजेश जी, ये गाना बहुत ही मतलब अगर हम पुराने गाने तो वैसे ही बहुत मीनिंगफुल होते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल लिरिक्स अगर किसी गाने का है तो वो ये गाना होगा। आई कॉल दिस सॉन्ग अ कैच 22 सॉन्ग, क्योंकि इंसान करे तो करे क्या। ये वो वाली सिचुएशंस, और इतने अलग अलग एनोलॉजीज को इतने ब्यूटीफुली इस गाने में रखा गया है और उतने ही प्यार से आपने गाया है। और बहुत ही दर्द के साथ आप जब भी कुछ गाते हो तो उसके इमोशंस को पकड़ के गाते हो। और वो आपने बहुत बहुत अच्छे से गाया और बहुत अच्छे से फील हुआ, और बहुत ही सही में काफी टाइम हो गया था ये सुने हुए, तो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू हियर दैट। और किशोर कुमार के गाने आपके आवाज को परफेक्टली सूट करते हैं। और मतलब राजेश खन्ना और किशोर कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो तो एवरग्रीन क्लासिक रहता ही है, और वो गाते भी अब बहुत अच्छा हो। तो बहुत बहुत मजा आया मुझे। ये एक्चुअली गाना दिस आई अटेम्प्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई नेवर डेयर टू अटेम्प्ट दिस सॉन्ग। मेरे ख्याल 3.5 साल से गा रहा हूँ यहाँ पर। उससे पहले भी कभी मैंने हम्म। अटेम्प्ट नहीं किया, तो दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई अटेम्प्टेड दिस नहीं नहीं, सॉन्ग। बहुत अच्छा गाया, और आई वाज सिंगिंग अलोंग, क्योंकि एक एक लिरिक्स जैसे जैसे आप गा रहे थे मुझे याद आ रहे थे, और मुझे रियलाइज हो रहा था कि कितना गहरा है ये और कितना अच्छा है। थैंक यू। हम्म। चारू जी? हाँ, आपने गाया राजेश जी एज यूजुअल। एंड आई एम श्योर यू आर अ बिग राजेश खन्ना एंड किशोर कुमार फैन। तो हर बारी आप कोई ना कोई एक दो महफिल्स के बाद कहीं ना कहीं से राजेश खन्ना और किशोर कुमार का कॉम्बिनेशन जरूर लेके आते हैं। और जब हम एक बहुत सदियों पहले जब सीखा करते थे तो गायकी और नायकी हमें दो चीजें सिखाई जाती थी कि जितनी गायकी इंपॉर्टेंट है, नायकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने दोनों चीजें बहुत अच्छे से निभाई है, गायकी भी नजर आ रही थी और नायकी जो थी वो तो एक्सीलेंट, जो आप बिल्कुल फीलिंग्स के साथ इमोशंस के साथ आंखें बंद करके डूब के गाते हैं। वो आधी तो मतलब सॉन्ग की जस्टिफिकेशन वही हो जाती है जब आप दोनों चीजों को इकट्ठा करते हैं। सो वेरी वेल सन, रियली एंजॉयड, एज ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। थैंक यू चारू जी। रंजीत से पूछते हैं। रंजीत? I think the difference this time was you didn't have a music backing your sound, right? You sang it without a. Generally, I always hear you singing with a karaoke, right? So, or a song sound backing. But your sound was so beautiful without the music, right? So, and that's not very easy because when you don't have any music backing you, you only have your voice to kind of control the song. And I think you sang it very well. And the song, I think, was more serious, as you said. It's pathos, it's a little melancholy kind of a song. And I think the feel was coming very well. So I loved it. I loved it. So I just want to add, something to this since it's a New Year Eve and we are moving on. Just wanted to tell something that is very special for this entire thing. Was in 2023, out of all the things that has happened in my life, I think Passionwale is one of the standout highlights, right? And I wanted to share that for example, in my team, I have three women who are leading. I have my head of operations is a woman from Assam. Her name is Sriparna. Then I have my head of sales, Mayar from Egypt. And then I have my head of partnerships, who's Harshita Bakshi from Delhi. We have a lot of women in the team. So we keep trying to figure out how we can get women in the leadership, because we generally have less women in leadership positions. So we try to ensure that there's diversity and get more women up. And even in Fashion Valley, if you look at it, like most of it is women. Like if you look at this, when we're sitting now, it's full of women, like very few men. And it just shows that more women are coming out to kind of, pursue their passion. And I feel as a platform, Passion Valley succeeded to kind of bring in a lot more women out, and which is very difficult, by the way. Like, while a lot of people say, it's a very equal society, it is not. Like, India still has to grow a lot to kind of make it equal. So I think this is such a great platform to see more women, 80% women in a platform where they're like in the entertainment industry, less women in general, but here in Passion Valley, we have 80% women. That's a huge win, like for all of us, I think.
And last thing which I want to share is, so my wife is performing for the first time on stage after marriage, 8 years of marriage. She's performing for the first time in Kuchipudi, and I have come here to support her. And I'm looking after my kid for the first time. So in 8 years, she's been supporting me. I've been doing my music, that, this, and all, but she's taken care of my family and everything. And I'm doing this for the first time, and I feel it's so tough to manage the kid alone. So I just was telling my wife, and I'm very proud that you're actually going on stage tomorrow and performing. And I'm getting to take care of the kid, and it's so difficult. So how did you do it for 8 years? So I think a lot of what I'm doing also, music, and people say, we were telling Chris that you're doing so many things, but we're able to do so many things because women are doing a lot of other things that we are not needing to do. So I think I just wanted to share that, it's huge that we have more women here, and we should get more women out. So just wanted to share that. Thank you, Ranjit, for sharing that. But let me tell you, in the first 9 months, I can tell, Usha Krishnan ma'am, she was the only woman in 95% of events, she would be the only one woman in our entire event. So uske baad then, in 2021, we started inviting more and more and more women. तो वो भी, but in next 2 years also बहुत कम था. At the most, it used to reach 50%. But only in 2023, I can see the number of women rising to more than, say, 70-80% in each event. Abhi to Rajat was also there, Chris was also there, but they've left. But yes, the now percentage is increasing on this platform. Okay. तो कंचन. हाँ जी सर. तो सर, आपके परफॉर्मेंस लिटरली, मतलब जब आप गा रहे थे ना, तो वो फील हो रहा था, वो दिल को आके लग रहा था कि अब क्या कर रहे हैं, अपना ही आपको हर्ट कर रहा है, तो व्हाट कैन यू डू. तो इट वाज नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज बेसिकली लाइक टेलिंग समथिंग in the life situations, because it happens most of the times. We are not hurt by other people, right? So we are generally hurt by अपने. इट्स लाइक अगर अपना ही आपको कुछ करे तो आप कर क्या सकते हो, और वो आपका इतना अपना है कि आप उसको बुरा भला भी नहीं कह सकते, आप उससे दूर भी नहीं जा सकते. तो इट वाज लाइक टचिंग द सोल डायरेक्टली. योर And again, that was about your song. And as Ranjit said about how I entered in this Passionwale platform, the first thing a woman wants is a safe space to join any offline or online event. So generally on Insta, as I told you, that I generally don't come up with my real professional identity, because I just started for myself. I write for myself. I never performed anywhere because we have that fear. So anyone who had tried to approach me on Insta, I generally just don't reply or just block that person directly, because I'm not on Insta for others. But when you sent that message, it was so respectful. It gave that feeling from the first message itself, I need to try it. And when I said yes, I tried. When I joined for the first time, there was Ushaji, there was Neeluji, Ranjit was there, Rajat was there. So I was like mesmerized to see, oh my God, so many talented people together, coming from all around the world, and such a safe space. So thank you so much for giving that chance to me to join this passion, really. So Ranjit, to your point, it's because of Rajesh ji. More women are here. It feels like a family now. I invite those people whom I can invite at my home. I'm also a father of 2 daughters. I have a family. So I only invite people, those whom I can invite at my home also. So I keep that criteria. Thank you. Okay, last of all, Rekha ji. आप हमेशा ही बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरा तो बस इतना कहना है कि महफिल में जब 4 चांद लगते हैं तो आपके गाने से लगते हैं बस. सबसे एक इंतजार, सबसे बाद का जो इंतजार होता है, वो हमको शायद सबसे ज्यादा खुशी दे के जाता है. और जैसे सबने कहा, मैं भी आपको बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने भी मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया. मैंने कभी कहीं परफॉर्म नहीं करा था. अपना गाना रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही सुनती हूँ या फ्रेंड्स को. मेरे लिए भी आपने जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, इतने लोगों से मिलवाया. थैंक यू सो मच फॉर. Thank you so much.